काम नहीं होगी। और तो और दुखी ब्रह्मदेव का आत्मदेव रोने लगे, प्रभु आपके सत्यवान है, आप एक चाहे तो मुझे पुत्र दे सकते हैं, मेरे लिए कुछ उत्तम कर सकते हैं। अनेक प्रकार से अनुनय विनय किया गया। वो महात्मा थे, उनका हृदय द्रवित हुआ। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय किसी के दुख को देख करके द्रवित हो जाता है, द्रवीभूत हो जाता है। उसने अपने योग फल से एक फल प्रकट किया और फल जो है आत्मदेव ब्राह्मण को दे देते हैं। फिर ब्रह्मदेव ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को दे दो और इस फल को खाने से तुम्हें एक श्रेष्ठ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। देखिए जो समर्थ लोग होते हैं उनके कृत्य भी ऐसे ही होते हैं। पंडित जी के पास कोई संतान नहीं थे और जिस प्रकार दृष्टि से देखते हैं तो यह पता चला कि 7 जन्म तक के लिए कोई संतान नहीं है। ये विधाता का विधान है कि 7 जन्म तक उस पंडित जी की कोई संतान नहीं होती। लेकिन जब एक संत का हृदय द्रवित हुआ, संत परमात्मा जो है का आदेश ही प्रकट पलट गया और फल दे दिए। ये फल खिला दो तो पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ब्राह्मण उस फल को लेकर के आते हैं अपने घर, अपनी पत्नी धुंधली को देते हैं। हे प्राण प्रिय, ये फल लो, एक महात्मा ने दिया है, इस फल को खा लोगे तो तुम्हारी संतान की प्राप्ति हो जाएगी, हमें भी पुत्र प्राप्त हो जाएगा, हम भी पुत्रवान हो जाएंगे, हमें भी माता पिता कहने वाला कोई हो जाएगा। धुंधली बहुत प्रसन्न हुई, उस फल को ले लिया। पंडित जी आत्मदेव अपना संध्या क्रिया आदि करके किसी काम से अपना जजमानी गौरव में चले गए। इधर धुंधली ने सोचा कि यदि मैं फल को खा लेती हूँ तो इसका क्या परिणाम होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। अपने पड़ोसन के यहाँ गई, बोले भैया देखो मेरे पति देव एक फल लाए हैं और बोले हैं कि ये फल जब खा लोगे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो पड़ोसन बोले जाने दो, सब बाबा उनका ढोल होता है, तो फल खाने से कहीं पुत्र प्राप्त होता है तो क्या करूं। और तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे पति लाए तुम्हें दिए हैं, तुम्हारी इच्छा खाओ, तुम्हारी इच्छा नहीं खाओ। धुंधली वाली खा तो लेते, लेकिन मैं बहुत दूर तक सोच रही हूँ ये फल खाना कोई अच्छी बात नहीं है। पड़ोसी ने कहा क्या सोच रही हो। बोली देखो जब मैं फल खाऊंगी तो फल खाने से उदर की वृद्धि हो जाएगी, मेरे पेट निकल आएंगे। जब मेरे उदर की वृद्धि हो जाएगी, मेरे पेट निकल जाएंगे तो मुझे अच्छी तरह से भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खा पाऊंगी। जब मैं खाना नहीं खा पाऊंगी तो निर्बल हो जाऊंगी, दुर्बल हो जाऊंगी। और जब मेरे शरीर में बल नहीं रहेंगे तो मुझे घर गृहस्थी का इतना सब काम, झाड़ू पोछा, बर्तन माजना, खाना बनाना, आ गया कपड़े धोना, तमाम करते रहते हैं, ये सब कैसे करोगे। ये सब मैं तो सुकुमारी हूँ, मेरे पास का नहीं, हो नहीं सकता। यदि मैं काम करने के लिए अपनी ननद वगैरह किसी को बुला लूँ तो आजकल की ननद कितना चालाक होती है। मैं तो बीमार पड़ के बैठूंगी और जो है घर का सारे सामान जब बढ़िया बना अपने काम के लायक बैठेगी, उठा के अपने सूटकेस में भर लगी। इसका तर्क है, कुतर्क है। अच्छा दूसरी चीज, यदि मैं फल को खा भी लेती हूँ, गड़बड़ी भी हो जाती हूँ, तो सुनती हूँ कि जब माताओं को प्रसव होता है, कोई बालक जन्म लेता है तो असह पीड़ा होती है, असह दर्द होता है। मैं सुकुमारी उस